दरअसल इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में शामिल खामेनेई की मौत हो गई है, वो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। दरअसल खामेनेई की मौत को ट्रंप ने ईरान के लोगों के लिए एक इंसाफ बताया। ट्रंप ने साथ ही कहा कि ईरानियों के लिए अपना देश वापस लेने का मौका है। IRGC मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे इम्यूनिटी चाहते हैं। तो इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं, दावे अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा परिणाम क्या रहता है, क्योंकि परिस्थितियां इस वक्त एक घनघोर युद्ध की बनी हुई हैं। हमले और पलटवार दोनों ही जारी है। इस बीच देखना यह होगा कि इन हमलों और पलटवारों से परिस्थिति आगे क्या, क्योंकि खामेनेई की मौत का दावा किया जाना एक बड़ा दावा है और ईरान जिसने पलटवार किया और 7 देशों पर एक साथ हमला किया, और खामेनेई की मौत को लेकर के जो दावा ट्रंप कर रहे हैं, तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने खामेनेई के मारे जाने का दावा किया और नेतन्याहू ने दावा यह किया कि हमलों में खामेनेई के मारे जाने की आशंका है। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि कई सबूत है कि खामेनेई जिंदा नहीं है। खामेनेई के घर पर 30 बम गिराए हैं, जिससे खामेनेई के सभी ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं। नेतन्याहू ने ईरान को फिर धमकी देकर कहा कि आगे भी हमले जारी रहेंगे, क्योंकि जो खामेनेई का घर है, उनके जो फुटेजेस सामने आए थे उसमें घर पर हमला होने की पुष्टि भी हुई थी, लेकिन दावा यह भी था कि उस वक्त अयातुल्लाह अली खामेनेई अपने घर पर मौजूद नहीं थे। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के दावे कितने सच्चे, कितने पुख्ता, इस पर थोड़ा संशय अभी बाकी है। हालांकि अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के दावे की पुष्टि अब तक ईरान की तरफ से नहीं की गई है, तो दोनों ही तरफ से किए जा रहे दावे अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ये 4 तस्वीरें इस्फहान, कराज, करमानशाह और कयुम शहर से जहां हमलों का निशान देखने को मिला। और देखिए इस्फहान में धुएं का उठता गुबार, जबकि कराज में हवा में फाइटर जेट्स और करमानशाह में भी शहर के अंदर धमाके के बाद उठते धुएं के इस गुबार को आप देख सकते हैं। कयुम से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। तो ये 8 और तस्वीरें सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल और इराक से जहां हमले किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। और इस हमले के बाद से ही माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। और उधर नेतन्याहू के खामेनेई के मारे जाने के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान ने खामेनेई के जिंदा होने का दावा किया है। दरअसल ईरान का कहना यह है कि खामेनेई जिंदा हैं और सुरक्षित हैं, और अमेरिका या इजराइल के दावे को झूठा बताते हुए ईरान ने दावा किया अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। इस तरह उन्होंने अमेरिका और इजराइल के दावों को खारिज किया है। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियों में देखना यह भी अहम होगा कि अमेरिका ने जो दावा किया या इजराइल की तरफ से दिए जा रहे बयान की पुष्टि के लिए क्या वो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई
कोई वीडियो जारी कर सकते हैं जिससे ये स्पष्ट हो सके कि किसके दावों में सच्चाई है, क्योंकि अभी जो पलटवार किया गया ईरान की तरफ से, उससे पहले ही अयतुल्लाह अली खामेनेई के ईरान स्थित आवास पर हमला हुआ था और उसके बाद तो इस तरह से अभी हालांकि दावों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन साक्ष्य क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने का विषय होगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, क्योंकि अभी तक जो भी हमले हुए, पलटवार हुए, ईरान, इजराइल और अमेरिकी मीडिया ने उनकी पुष्टि की है, जबकि उधर भी रहेगी निगाह कि स्थानीय मीडिया की तरफ से क्या खबरें चलाई जा रही हैं। अयतुल्लाह अली खामेनेई सुरक्षित हैं अब तक, ये दावा ईरान का रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से मारे जाने की बात कही गई है। दावा खारिज हो गया है। ईरान की मीडिया ने भी एक बड़ी जानकारी दी और खामेनेई के शहीद होने की बात मीडिया के द्वारा कही जा रही है। तो ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि हमले में खामेनेई शहीद हो गए हैं। ईरान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरानी मीडिया का कहना है कि हमले में खामेनेई शहीद हो गए हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ईरानी मीडिया की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमले में अयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध की जो स्थिति बन रही थी उसमें हमलों के दौरान अयतुल्लाह अली खामेनेई के घर पर हमला किया गया। अमेरिका की तरफ से पहले ही यह दावा कर दिया गया था ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का, जबकि इजराइल ने भी इस बारे में पुष्टि की थी। और नेतन्याहू का वो बयान हमने आपको सुनवाया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अयतुल्लाह अली खामेनेई मारे जा चुके हैं। और अब ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही एक बड़ी खबर जिसमें ये दावा किया जा रहा है, इस बात की पुष्टि हो गई है कि खामेनेई इस हमले में शहीद हुए। ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही एक बड़ी खबर और हमले में खामेनेई के शहीद होने की बात की पुष्टि हो चुकी है, जिस पर कि हालांकि आशंका कल ही इस बात की जताई जा रही थी जब उनके घर पर हमला हुआ था और उसके बाद 7 देशों पर एक साथ पलटवार ईरान के द्वारा किया गया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से धमाके हुए हैं और हमले किए गए हैं। और जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा था, अब इसमें एक और अपडेट ये है, ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इस हमले में खामेनेई शहीद हो गए हैं। तो लगातार इस युद्ध से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, और ये एक बहुत बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, हमले में अयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। और ईरानी मीडिया का कहना है कि इस हमले में अयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इस पूरे वॉर ब्रेकिंग में जो सबसे बड़ा एक अपडेट हम आपको बता दें वो ये कि अयतुल्लाह अली खामेनेई मारे जा चुके हैं और उनके शहीद होने की बात ईरानी मीडिया में भी अब पुष्टि कर दी गई है। और इस बीच जो ट्रंप या फिर नेतन्याहू के द्वारा दावा किया गया था वो सही पाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू ने इस बात का दावा किया था। उन्होंने इस बारे में पुष्टि की थी कि इस हमले में अयतुल्लाह अली खामेनेई मारे जा चुके हैं और अब ईरानी मीडिया की तरफ से इस बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। और इससे पहले जो ये युद्ध की परिस्थितियां बनी जिसमें लगातार अमेरिका ने घेराबंदी की हुई थी ईरान की, बार बार ईरान को चेताया जा रहा था और ईरान जो उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था, वो 3 शर्तें जिसमें अमेरिका ईरान का सारा यूरेनियम चाहता था, जबकि ईरान का कहना यह है कि वो इस यूरेनियम से अपने देश में ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो जिनेवा की उस मीटिंग में यह तय हो गया था
कि अब परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, क्योंकि कुछ एक शर्तें ऐसी थी जिसमें एक तो यूरेनियम पूरी तरह से सरेंडर करने की, और दूसरा जो ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, पूरा बेड़ा, उसमें उनकी रेंज 400 किलोमीटर तक किए जाने के उस शर्त को भी अयतुल्लाह अली खामेनेई या यूं कहें कि ईरानी प्रशासन ने साफ साफ इनकार कर दिया था। और जब शर्तों को नहीं माना गया, उसके बाद मीटिंग खत्म हुई और आशंकाएं उसी समय से बल लेने लगी थी। और अब बीते 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं, काफी कुछ बदल गया है। इजराइल अमेरिका जो अब तक हमला करने की बात कह रहे थे, उन्होंने हमला किया, और उसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। कई जगह हमले किए गए, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, पूरे 7 देशों पर जहां जहां अमेरिकी बेसेस थे, उन अमेरिकी बेसेस को तबाह बर्बाद किया गया, जिसमें काफी नुकसान पहुंचाया गया अमेरिका को। और अब ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर, अयतुल्लाह अली खामेनेई इस हमले में मारे जा चुके हैं और ईरानी मीडिया का दावा है कि उनकी शहादत हो चुकी है। ट्रंप ने खामेनेई के मारे जाने का इससे पहले दावा किया था और नेतन्याहू ने भी इस बारे में जानकारी दी थी, और इस हमले के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी। पहले ट्रंप ने खामेनेई के मारे जाने का दावा किया था और इजराइल की तरफ से भी लगातार यही दावा किया जा रहा था, लेकिन इसके पहले ईरान की तरफ से किसी भी तरह की पुष्टि या फिर दावा नहीं किया गया था। लेकिन अब ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। ट्रंप और नेतन्याहू के दावे के बाद अब ईरानी मीडिया ने भी ये कहा है कि खामेनेई शहीद हो गए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान का अगला कदम क्या रहता है, क्योंकि अयतुल्लाह अली खामेनेई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, जिनके द्वारा अब तक इस्लामिक शासन को पूरी तरह से ईरान में लागू किया गया था। और जो ईरान के तथाकथित कुछ स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस्लामिक शासन से ईरान नहीं चलेगा, जबकि अयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन में आने के बाद से इस्लामिक तरीके से ही ईरान को चलाए जाने की जो तमाम कोशिशें थी, क्या वो अब आगे भी जारी रहेंगी? क्योंकि ईरान पर हमला कर वहां के सुप्रीम लीडर की इस तरह से हमले में मारा जाना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से खबर आ रही है जिसमें अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बहरहाल अभी तक इस पूरी घटना के साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप या फिर नेतन्याहू ने दावे किए, उन दावों में ये सबसे बड़ा दावा था, और फिर काफ़ी समय तक तो यही चलता रहा ईरान की तरफ से भी कि अयतुल्लाह अली खामेनेई जिंदा हैं, और तब तक ईरानी मीडिया के हवाले से भी ये खबर नहीं आई थी। और अभी अभी मिल रही जानकारी के अनुसार ट्रंप ने जो खामेनेई के मारे जाने का दावा किया था, वो दावा बिल्कुल सही और सटीक पाया गया। और ईरानी मीडिया के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार ट्रंप का दावा, नेतन्याहू का दावा, अयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने का दावा सही पाया गया है। और खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अब इस हमले में शहीद हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा जो युद्ध छिड़ा था, उस युद्ध में एक बड़ा घाव जरूर लगा है ईरान को। अब देखना यह होगा कि ईरान का प्रशासन क्या निर्णय लेता है, क्योंकि अमेरिका का बार बार डोनाल्ड ट्रंप का यही दावा था कि वे ईरान के लोगों को आज़ादी से जीना सिखाएंगे और आज़ादी से जीने के लिए उनका इस्लामिक शासन को ख़त्म करना ज़रूरी है, ऐसा दावा था। और इन दावों की पुष्टि करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। क्या अब जो वो 3 शर्तें थी ईरान को माननी होंगी, या फिर जबरन उन पर ये शर्तें थोपी जाएंगी, या फिर जिस तरह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा था कि हमारा मकसद है सिर्फ ईरान के लोगों के जीवन को उन्नत और शांतिपूर्ण बनाना, जो कि इस्लामिक शासन में या अयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन में संभव नहीं है। अब क्या वो 3 शर्तें, क्योंकि अब तक जितने भी देशों पर चाहे अमेरिका के द्वारा हमला किया गया हो या वहां के राजनीतिक ढांचे को तोड़ा मरोड़ा गया हो,
उनका जो सर्व प्रमुख लक्ष्य रहा वो या तो क्रूड ऑयल्स रहा या रेयर मिनरल अर्थ रहा। उसके बाद क्या ईरान के यूरेनियम पर भी अब अमेरिका की नजर है? अयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद क्या वो 3 शर्तें जिसमें मिसाइलों की रेंज और यूरेनियम समेत जो 3 शर्तें ईरान के सामने रखी गई थी, क्या अब उन पर अमेरिका अपना बल प्रयोग करेगा? यह भी देखने का विषय होगा। और खामेनेई, ईरान में अली खामेनेई की मौत पर जश्न मनाए जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल सामने आए वीडियोस में कई ईरानी अयतुल्लाह अली खामेनेई के पुतले को गिराते हुए नजर आए और वीडियो में कई पुरुष, कई महिलाएं अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का जश्न मनाते दिखाई दिए हैं। दरअसल ईरान में लंबे समय से इस्लामिक शासन का विरोध हो रहा है और कई महीनों से विरोध लगातार जारी है। तो इजराइल ईरान युद्ध के साथ अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है। इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर बड़ा हमला किया और ईरान के कई शहरों में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो ईरान के शहरों पर इजराइल के फाइटर जेट उड़े हैं। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक और अपडेट आपको बता दें, इजराइल ने ईरान पर फिर से बड़ा हमला किया है। कई शहरों में इजराइल ने ताजा हमले शुरू कर दिए हैं। तो ईरानी शहरों पर इजरायली फाइटर जेट्स का उड़ना और फिर उसके बाद देखिए धुएं का गुबार अलग अलग शहरों से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से कुछ और अपडेट्स जो आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार इजराइल ने फिर हमले तेज कर दिए हैं। और देखिए इसके पीछे पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो साफ तौर पर इजराइल की है और उनकी जो इंटेल है, मोसाद, लगभग सभी जगहों को चिन्हित कर लिया गया था पहले ही कि अयतुल्लाह अली खामेनेई कहाँ रहते हैं, उनके जो प्रमुख सपोर्टर्स हैं या जिनकी बदौलत वो शासन करते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खामेनेई की मौत के बाद ईरान में शोक का ऐलान कर दिया गया है। तो खामेनेई की मौत के बाद ईरान में अब शोक का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ इजराइल ने जहां कई और इलाकों पर ताजा हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कई जगह से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अब खामेनेई की मौत के बाद ईरान में शोक का ऐलान कर दिया गया। जबकि जो जश्न की तस्वीरें हैं उनको लेकर के जो दावे हैं वो कितने सच्चे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह खामेनेई के शासन का अंत करने के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई महिलाओं के द्वारा बुर्का जलाए जाने या सिगरेट पीते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट किए जाने के दावों पर कहा यह जा रहा था कि ये लोग ईरान के लोग नहीं हैं, ये बाहर से लाए गए लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। ये ईरान में इस्लामिक शासन नहीं चाहते, जबकि हर एक ईरानी इस्लामिक शासन ही चाहता है। तो इन वीडियोस की पुष्टि अब कुछ ही देर में और भी हो जाएगी, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में शोक का ऐलान कर दिया गया है। और इस तरह ईरान में यदि शोक का ऐलान किया गया है तो क्या ये इस बात का संकेत है कि ईरान अब पलटवार नहीं करेगा, क्योंकि अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान को कौन लीड करेगा, क्योंकि बहुत जगहों पर हमले किए गए और उसमें लगभग सभी प्रमुखों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि पुष्टि अभी तक सिर्फ और सिर्फ अयतुल्लाह अली खामेनेई की हुई है, लेकिन कल भी एक दावा सामने आया था जिसमें आर्मी चीफ के मारे जाने की बात कही जा रही थी ईरान के। तो क्या ये माना जाए कि ईरान प्रशासन के जो अब तक नीति नियोक्ता थे, नीति निर्धारक थे, वे सभी मारे जा चुके हैं, जिसमें अयतुल्लाह अली खामेनेई सुप्रीम लीडर, सर्व प्रमुख थे और उनके मारे जाने के बाद अब ईरान इस्लामिक शासन मुक्त हो चुका है। और अब क्या एक बार फिर ईरान अपने पुराने स्वरूप में लौटेगा? ये सभी सवाल अभी भी यक्ष प्रश्न जैसे बने हुए हैं। तो ईरान में 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। जहां ईरानी मीडिया ने हमले में खामेनेई के शहीद होने की पुष्टि की है,
तो वहीं 40 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। तो जश्न और शोक दोनों की तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ईरान से वो तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग जश्न मनाते, झूमते, नाचते, गाते नजर आ रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई के कटआउट्स को गिराते